इस वक्त जो सीज़ फायर है उसके कोई खद-ख़ाल इस वक्त हमारे सामने नहीं है। सीज़ फायर की टर्म्स एंड कंडीशंस अननोन है और इस वक्त ईरान इजराइल दोनों एक्नॉलेज तो कर चुके हैं सीज़ फायर को, मगर उसकी डिटेल्स अभी तक इमर्ज नहीं हुई कि किन मेन पॉइंट्स के ऊपर ये सीज़ फायर की जो डील है वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने करवाई। सीज फायर हमेशा फ्रेजाइल ही होता है क्योंकि ये एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता, बल्कि ये एक टेम्परेरी फेज क्रिएट किया जाता है जिसमें दोनों पार्टीज बैठ के अपने मसाइल को हल कर सके। तो सीज फायर इज ऑलवेज फ्रेजाइल, so there is nothing new about it. नंबर 2 कि इस माहदे की जो डिटेल्स हैं, सीज फायर की शराइत हैं, वो मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया को पता होने की जरूरत भी है, बिकॉज इजराइल, ईरान और अमेरिका जानते हैं ना जो इस कॉन्फ्लिक्ट के मेन एक्टर्स हैं, एंड दैट इज इनफ, एंड उन्होंने उस पर एग्री किया। नंबर 3, ये जो ट्रम्प साहब ने बात की है ट्रेड की, किसी भी इस तरह के मसले में पीस को इंसेंटिवाइज करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो ईरान के पास पीसफुल होने का या किसी भी चीज का कोई इंसेंटिव इंटरनेशनल कम्युनिटी ने नहीं दिया, क्योंकि उनके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं, वो रीजन में आइसोलेटेड हैं, उनका इकोनॉमी की भी अभी ऑल नो के सैंक्शंस की वजह से वो अपने की रिसोर्स का मतलूबा फायदा नहीं उठा सकते। तो बड़ा जरूरी होगा कि अगर ईरान के पीस में स्टेक्स इन्वॉल्व किए जाएं, इस तरह हम कहते हैं कि पीस इज ओनली अचीवेबल व्हेन इट इज चीपर देन कॉन्फ्लिक्ट। तो द प्रॉब्लम इज कि ईरान के लिए हमने कॉन्फ्लिक्ट को ही हमेशा अफोर्डेबल रखा। सो ये जो ट्रम्प साहब की सोच है, इसको मैं यकीनन इसका खैर मकदम करूंगी। क्या अब प्रेसिडेंट ट्रंप को फोकस करना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी खौफनाक ह्यूमैनिटेरियन ट्रेजेडी जो अनफोल्ड हो रही है गजा के अंदर, उसको एड्रेस ना करना उनकी लेगेसी एज अ पीस मेकर जो है वो प्रॉबली उसको मुकम्मल वो नहीं कर पाएंगे। किसी भी रैशनल समझदार इंसान जो कि दुनिया के को देख रहा है, उसको यही सोचना चाहिए। और आप ये देखिए कि इस टाइम हमारी कॉलोनियल आइडियोलॉजी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का दौर गुजर गया। अब हमें कॉन्फ्लिक्ट मैनेज भी करने हैं, वो रिजॉल्व करने हैं, और ये जो थ्रेट परसेप्शन हैं मिडल ईस्ट में, उनको रिजॉल्व करें। और उसका सबसे बड़ा फैसला और अहम किरदार जो ट्रम्प साहब यूज कर सकते हैं, वो फलस्तीन और इसराइल और गजा इनके बीच के अंदर पुरअमन सस्टेनेबल अमन, वो अमन नहीं जो कि दो जगहों के बीच का फेज होता है, वो अमन जो कि सस्टेन करे और मिडिल ईस्ट को इस तनाजे से हमेशा के लिए निजात दे दे, और तमाम पार्टीज के लिए एक एक्सेप्टेबल सोल्यूशन हो जिसमें अवाम भी स्टेक होल्डर भी हो और उनकी राय और ख्वाहिश को भी जगह दी जाए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और मेरा ख्याल है अगला इकदाम ट्रम्प साहब को यही करना चाहिए।